Good morning, students. Today we will discuss lesson third, metals and non-metals. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बहुत सारे वो होते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में जो आपको देख के पता चल जाए कि ये इसके अंदर ये मेटल है, देख के पहचान लोगे आप ये मेटल है नॉन मेटल है, तो वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर अबाउट 120 एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट। आज की डेट में जो टोटल एलिमेंट्स जो हम जानते हैं वो हैं 120। ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट इनटू टू मेन कैटेगरीज। और हम इन केमिकल्स को, इन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। अब मेटल क्या होते हैं? मेटल्स दोज एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। जो भी एलिमेंट अच्छे कंडक्टर सुचालक होते हैं बिजली के और ऊष्मा के, जो अपने अंदर से हीट और ऊष्मा दोनों को, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास होने दें, उन्हें कहते हैं हम मेटल्स। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकल और भी बहुत सारे, लोहा है, आयरन, ये सब क्या है? सब मेटल्स हैं अपने अंदर से, क्योंकि ये पास होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एंड हीट को। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। लेकिन इनमें सबसे जो अच्छा सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, वो है सिल्वर। सिल्वर मीन्स होता है चांदी। बट आपने देखा होगा कभी भी ये बिजली बहुत अच्छे से पास होने देता है अपने अंदर से, हीट को भी। बट हमने देखा है कि सिल्वर कभी भी हम अपने घर में यूज़ नहीं करते। कभी आपने सिल्वर के बर्तन देखे हैं? नहीं देखे। खाना पकाने के लिए ना ही हमने कभी बिजली की वायर नहीं देखी होंगी सिल्वर की। क्यों नहीं देखते हम इसको? क्योंकि सिल्वर एक प्रीसियस, बहुत ज़्यादा महंगा एलिमेंट है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वरना तो ये सबसे बेस्ट है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही कंडक्टर। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली है, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट, जो ऊपर बताया था मैंने। उनमें भी बेटा कुछ इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। एक्सेप्शनल मीन्स सब मेटल के अंदर एक क्वालिटी है, लेकिन उसमें से एक आध ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ऐसा ना हो, उनके अपोजिट हो वो। तो उनमें सब ये जितने मेटल्स हैं सब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के साथ में। बट इनमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, लेड। ये लेड क्या है? ये है पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। नेक्स्ट, these are ductile, that is metal are drawn into thin wires। तो डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल एक तन्यता, हिंदी में बोलते हैं इसे तन्यता। डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम मेटल्स को थिन वायर्स, मीन्स पतली पतली वायर्स में बदल सकते हैं। मान लो आप किसी मेटल को कूटो हम्बर से, हथौड़े से, तो क्या होगा? ये वायर में बदल जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में सोना और चांदी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डक्टाइल का। मीन्स इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि 1 ग्राम जो हम अगर गोल्ड लें तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है ये, क्योंकि 1 ग्राम बहुत ही माइनर क्वांटिटी है और इतनी छोटी सी क्वांटिटी में हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तार में बदलने की, डक्टाइल। नेक्स्ट, दीज आर ऑफ शाइनिंग सरफेस दैट इज लस्टर। दूसरा क्या है? इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? शाइनिंग। इनमें क्या होती है? चमक होती है। मेटल्स जितने भी अपने मेटल्स देखे होंगे मोस्टली क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। नेक्स्ट, दीज आर मेलेबल दैट इज दीज कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। पहले मैंने बताया था आपको डक्टाइल, ये मेटल्स क्या थे? डक्टाइल थे। लेकिन अब क्या है? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? जब हम किसी मेटल को हैमर से बीट करते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो पीसेस में नहीं टूटता, पीसेस में ब्रेक डाउन नहीं होता, वो क्या हो जाता, बल्कि उसकी थिन शीट्स बदल जाता, वो पतली पतली चादरें उसकी बन जाती हैं। जैसे कि अगर हम किसी गोल्ड को बिटन करें तो ये क्या होगा? ये पतली पतली थिन शीट्स में बदल जाएगा। मीन्स हम इसको सोना या चांदी, इसको इतना बीट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है कि 0.002
मिलीमीटर मीन्स इतनी पतली चादर हम इसकी बना सकते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो सब के सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है उस पर एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ मरकरी को छोड़ के आपने देखा होगा मरकरी हमारा जो थर्मोमीटर होता है उसमें भरी होती है जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करता है, और ये मरकरी ही आपने देखा होगा लिक्विड स्टेट में होती है, घूमती रहती है उसके अंदर। बाकी तो जितने मेटल्स है वो क्या हैं, सॉलिड होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। दीज प्रोड्यूस साउंड दैट इज देयर आर, दूसरा क्या है, दीज प्रोड्यूस साउंड, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, सोनोरस। सोनोरस होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप मान लीजिए घंटी होती है हमारे स्कूल में आपने देखी होगी, वो लोहे की होती है, ठीक है, उसे हम हथौड़े से मारते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब क्या है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। मेटल्स आर हार्ड, साथ में क्या है, मेटल्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, सारे सारे मेटल्स इक्वल हार्ड नहीं है। बट इनमें भी क्या होता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर कॉमन एक्सेप्शन। इसमें से क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, ये हार्ड नहीं होते, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनको हम नॉर्मली, जैसे हम अपने घरों में ऑर्डनरी चाकू या नाइफ यूज़ करते हैं जो हम नॉर्मली अपने घरों में, उस चाकू से भी हम सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हैं, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट मेटल होता है। सम मेटल्स सच एज लिथियम, क्रोमियम, जिरकोनियम, जिरकोनियम जो होता है, ये मेटल्स जो हैं इन्हें बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल। स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों बोलते हैं ये, क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और दैट इज देयर आर वेरी एसेंशियल फॉर कंट्रीज इकोनॉमी एंड इज डिफेंस। मीन्स हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये मेटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें हम स्ट्रेटेजिक मेटल्स भी बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं, टाइटेनियम, क्रोमियम और जिरकोनियम, ये तीन मेटल हमारे क्या हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल के अंदर आते हैं। तो बेटा हमने अब आपको बता दी है जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल की वो सारी। अब मैं आपको बताऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी जस्ट अपोजिट होती है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स अगर कोई चीज़ सॉलिड है, मेटल सॉलिड होते हैं, तो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल तो तीन अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, गैसियस में भी, लिक्विड में भी। इसमें जो एक्सेप्शनल है वो लिक्विड है, बाकी सारे सारे इसमें सॉलिड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं। सिर्फ इनमें नॉन मेटल जो ब्रोमीन है वही पाया जाता है हमें लिक्विड स्टेट में। दीज आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट जितने भी ये नॉन मेटल होते हैं वो सारे सारे बेड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर थे, ये बेड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें सिर्फ एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं जो कार्बन की, डायमंड और ग्रेफाइट, यही दो नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। इसमें ग्रेफाइट है जो, वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, दीज आर नॉट डक्टाइल, मेलेबल एंड लस्ट्रस। दूसरा क्या है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉट डक्टाइल, मेलेबल, लस्ट्रस। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ही तो वो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मीन्स जिनको वायर बदल दें, मेलेबल मीन्स जिनको 3 शीट में बदल दें, और लस्ट्रस मीन्स जो शाइनी होते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं अगर आप इसको हथौड़े से कूटोगे तो क्या है, ये पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ना कि ये चादर और वायर में बदलेगा। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मैंने पहले बताया था, इनमें से सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा जो लिक्विड स्टेट में, बाकी तो सारे हमारे सॉलिड और गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं। गैसियस नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सारे क्या हमारे गैसियस नाइट्रोजन वो हैं नॉन मेटल्स। फ्लोरीन लिक्विड नॉन मेटल्स में, ब्रोमीन है, और सॉलिड नॉन मेटल्स का हमारे एग्जाम्पल हैं कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। मैंने आपको पहले बताया था इसमें कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, बाकी तो सबकी क्वालिटी एक जैसी होती हैं। तो इसमें जो डायमंड नॉन मेटल है, कार्बन की फॉर्म है वो, तो ये ही सिर्फ हार्ड है, बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट होते हैं।
नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल को अगर आप बीट करोगे किसी से तो इनमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, तो इसे कहते हैं नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इनमें से जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं, उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो सबका क्या है, लो है। सिर्फ किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। इसका भी कारण होता है कि नॉन मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है और मेटल्स का हाई क्यों होता है। फिर ऐसा कारण होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर आयनिक वो बॉन्ड वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं मेटल्स के अंदर, उनके अंदर वीक होते हैं। इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे हम। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। दूसरा, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, उनमें चमक नहीं होती, कैन नॉट बी पॉलिश, इनको पॉलिश नहीं कर सकते, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, कि इसमें चमक नहीं होती। थैंक यू स्टूडेंट्स।